सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं शमैस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वैरियाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोहे सब्बिसाहुणं पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव वास्य पूज्य भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो परम पूज्य अध्यात्म के 108 सागर जी गुरुदेव की बोले 105 अकम्प सागर जी झूलन जी महाराज की बोले मुनि संघ की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शातवाद वाणी जयवंत हो आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में चारित्र अधिकार में हिंसा का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं। हे जीव, यदि तुझे मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा है तो सर्वप्रथम तो हिंसा को छोड़ दे और हिंसा के पिंड स्वरूप जो मध्य मास मधु है और हिंसा का स्वरूप मक्खन है, उस मक्खन का भी चारित्र प्राप्ति के लिए त्याग करना पड़ेगा। निमेश पंडित जी, मध्य मास मधु जो है वह तो 30 जीवों का पिंड है ही, मक्खन जो है वह भी 30 जीवों का पिंड है। मक्खन जब भी बनता है तो दही से बनता है और मक्खन जैसे ही उत्पन्न होता है तो सर्वप्रथम तो 5 प्रकार के मकारों में एक प्रमाद कारक आता है। तो जैसे तमाकू अभक्ष है ऐसे मक्खन भी अभक्ष है। माता मक्खन की कोई मर्यादा नहीं होती, मक्खन सर्वथा ही अभक्ष है। मक्खन निकलने के बाद एक अंतर मुहूर्त तक उसमें 30 जीव नहीं होते। एक अंतर मुहूर्त जैसे ही होगा और उसमें पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाएगी और एक अंतर मुहूर्त तक, अब तुम बोलो कि एक अंतर मुहूर्त तक तो जीव उत्पन्न नहीं हुए ना, तो एक अंतर मुहूर्त तक तो मक्खन खा सकते हैं, तो एक अंतर मुहूर्त तक भी मक्खन नहीं खा सकते। माताओं समझो जरा, एक अंतर मुहूर्त का मक्खन खाते हो तब भी अभक्ष खाने का दोष लगता है, क्योंकि मक्खन सर्वथा अभक्ष है, क्योंकि मक्खन खाने से मद चढ़ता है। माताओं समझे जरा, जो अष्ट मूल गुण हैं उसमें एक मक्खन भी आता है। जो 5 प्रकार के अभक्ष हैं उन 5 प्रकार के अभक्षों में एक प्रमाद कारक भी अभक्ष आता है।
अब तुम बोलो कि महाराज बीड़ी पीने में कौन सा दोष है? क्या नाम, प्रवीण भाई, बीड़ी तो जो बनती है पत्ते से बनती है, सूखे पत्ते की बीड़ी बनती है और उसमें सूखा जर्दा लगाया जाता है। वह तो पूर्णता निरामय है ना। उस बीड़ी में तो एक भी जीव नहीं हो कावत जी। अब बीड़ी पीने में कौन सा दोष है? तम्बाकू खाने में कौन सा दोष है? सुपारी खाने में कौन सा दोष है? सुपारी तो पूर्णतः सूखी है ना, तो सूखी सुपारी खा लो, उसमें एक भी जीव का घात नहीं हुआ, फिर भी नहीं खा सकते हैं। हितेश मुंगानिया, ना सुपारी खा सकते हो, ना बीड़ी पी सकते हो, ना तम्बाकू खा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें प्रमाद कारक अभक्ष है। बीड़ी पीने से ओकावत जी पेट भर जाता, तम्बाकू खाने से पेट भर जाता, लेकिन जो खाता है उससे पूछो, है? जो खाता है उससे पूछो ना। क्या नाम, ओकावत जी, जो बीड़ी पीता है, तम्बाकू खाता है, तुम्हारे घर में कर्मचारी काम करने के लिए आए और उसको तुम आत अच्छी बढ़िया सिगरेट पिला दो, रोटी नहीं दो तो चल जाएगा, वो दिन भर काम करते रहेगा, लेकिन सिगरेट नहीं पिलाओ तो काम नहीं कर पाएगा। वह सिगरेट से उसका पेट भरता क्या? फिर क्यों पीता है? सिगरेट नहीं पीने से उसको सिगरेट पीने की आदत लग गई, उसको सिगरेट पीने का नशा चढ़ गया, उसको सिगरेट पीने की ऐसी आदत लगी कि रोटी नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन बीड़ी सिगरेट चाहिए है। वह बीड़ी सिगरेट पूर्णता जीव रहित है। अजित भाई, तुम तो बेचते हो ना बीड़ी सिगरेट? नहीं बेचते? सुनती लाल जी क्या बोल रहे हैं? ओकावा जी, तुम बेचते कि नहीं? अब बीड़ी सिगरेट में कितने जीव होते जी बताओ? एक भी जीव नहीं ना, तो उसमें तो एक का भी घात नहीं हुआ, फिर भी हमारे आचार्यों ने बीड़ी सिगरेट को अभक्ष में क्यों ले लिया? वह प्रमाद कारक है। जो बीड़ी पीता है उसका मस्तिष्क घूमने लगता है, और मस्तिष्क घूमने से उसको हित अहित का विवेक नहीं रहता। जैसे बीड़ी सिगरेट में एक भी जीव नहीं, फिर भी तुम खा पी नहीं सकते, ऐसे ही मक्खन में एक भी जीव नहीं, अंतर मुहूर्त तक। माताओं खाते, मक्खन खाते हो? बटर, बटर बोलते ना, इंग्लिश में बटर बोलते हैं। वह बटर जो है उसमें एक भी जीव नहीं, फिर भी वह अभक्ष है। क्यों? क्योंकि वह प्रमाद कारक है। उसके प्रमाद से तुम प्रमादी हो जाते हो, तुम्हें नशा आ जाता है। इसलिए बटर को भी तुमने अभक्ष में गिनाया। माताओं, अब समझना, एक अंतर मुहूर्त तक बटर में एक भी जीव नहीं, फिर भी अभक्ष है, और एक अंतर मुहूर्त के बाद मक्खन निकाल के रखा। अब वह मांस का पिंड है। समझो जरा, अब वह मांस का पिंड है। एक अंतर मुहूर्त तक तो उसमें बटर में जीव नहीं है। बटर, मक्खन, एक अंतर मुहूर्त तक दही को भा करके मक्खन निकाल लिया, उसमें से घी निकाल लिया, वह घी शोले का है, और एक अंतर मुहूर्त बाद मक्खन रखा हुआ है, तो वह मांस का पिंड हो गया। अब उसमें से जो घी निकलेगा वह मांस जीवों का रस निकलेगा। अजित भाई, मांस खाने का त्याग है। समझो जरा, देखो, मांस की शाखाएं इतनी फैली हुई हैं,
मांस की शाखाएं इतनी फैली हुई हैं जैसे वह बरगद का पेड़। वस्तुपाल जी, बरगद का पेड़ देखा, वट वृक्ष देखा, वट वृक्ष माताओं यहाँ लगेगा, यहाँ वट वृक्ष लगेगा और तुम्हारे घर पे उसकी जड़ निकलेगी। उसकी जड़ें जमीन में जा जा करके इतनी फैल जाती हैं कि कई किलोमीटर में उसकी जड़ें तुम्हें मिल जाएंगी। ऐसे मांस की जड़ मात्र, मांस तो पेड़ है, उसकी जड़ों को देखो तुम जरा कि उसकी जड़ें कहाँ कहाँ जा करके फैल गई हैं। मांस की जड़ें इतनी मजबूत हैं। मैंने मात्र क्या किया आज तक, उस पेड़ का ही त्याग किया है, मांस का त्याग कहाँ किया। उस मांस की जड़ें माताओं समझो जरा। हमें तो महाराज वो कौन मोहनलाल जी कहाँ गए, मोहनलाल जी बोल रहे थे, बोले महाराज कोई ने बताया ही नहीं, हमें पता ही नहीं ऐसा भी होता है। मोहनलाल जी ऐसा नहीं होता, अभी सुनो क्या क्या होता है। मांस की जड़ जो है तुम्हारी, ब्रेड मांस का जड़ है, और पिज्जा जो है वो मांस की जड़ है, और रात्रि भोजन जो है वो मांस की जड़ है। तुम्हारे जैन शास्त्र में ठीक, वेद में भी लिखा हुआ है कि जैसे सूर्य अस्त होता है और सूर्य अस्त होने के बाद जल जो है वह खून बन जाता है और भोजन जो है वो मांस बन जाता है। माताओं समझो जरा, सूर्य अस्त होने के बाद आचार्यों ने जल को खून की उपमा दी कि पानी सूर्य अस्त के बाद पिया तो तुमने पानी नहीं पिया, खून पिया है। वो अभी बताते हैं, वो ही तो मांस का पिंड है। अष्टम दिवागता नाथे, दिव का नाथ, दिन का नाथ कौन है? दिन का नाथ कौन है माता? सूर्य है। सुबह क्यों हुई प्रवीण भाई, सुबह क्यों हुई, उस रात क्यों हुई? सूर्य होगा तो दिन हो गया, और सूर्य का अस्त हुआ तो रात हो गई। दिन होने का हेतु, दिन होने का कारण, और दिन क्यों हुआ तो सूर्य के कारण हुआ है, तो दिन के नाथ को सूर्य बोला जाता है। अष्टम दिवागते नाथे तोयम रुधिर मुच्यते। जी मार्कंडेय पुराण हिंदुओं का पुराण है अजित भाई, मार्कंडेय पुराण जो मार्कंडेय स्वामी ने लिखा है, उसमें उन्होंने क्या लिखा? अष्टम दिवागता नाथे तोयम रुधिर मुच्यते। जब दिन का नाथ सूर्य अस्त हो जाता है तो पानी खून बन जाता है, और अन्न जो है वो मांस का पिंड बन जाता है। इसलिए जो रात्रि भोजन करता है वह डायरेक्ट मांस ही खाता है। देखो सुमती लाल जी क्या बोल रहे। सुमती लाल जी सुनो जरा, मात्र इतने से काम नहीं चलेगा कि महाराज मेरा मध्य मास मधु का त्याग है, मध्य मास मधु प्लेट में रख करके मांस नहीं खाया, लेकिन परोक्ष रूप में तो खा ही रहना। रात्रि में अन्न मांस का पिंड बन गया। क्यों बन गया पिंड? क्योंकि जैसे ही रात होती है और इसी रोशनी से जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है, और जैसे ही तुमने वह भोजन की थाली रखी और उसमें वह कीड़े गिरना प्रारंभ हो गए। ओह काबा जी बोले महाराज दिन में भोजन करो तो आनंद नहीं आता। क्या होता? छगन मगन सुनो जरा, दिन में भोजन करो तो बोले महाराज आनंद नहीं आता, और रात में भोजन करने बैठो तो बोले मजा आ गया। क्यों आ गया मजा? क्योंकि दिन में भोजन किया था
वह भोजन शुद्ध था, और रात में भोजन किया उसमें सैकड़ों कीड़े आकर के गिर गए, और सैकड़ों कीड़े गिरने के बाद वह उसमें एक में खो गए। अब तुमने मांस का पिंड खाया, सो बोले मजा आ गया। उकावा जी समझो जरा, मांस खाने का त्याग है कि नहीं? जिसके मांस खाने का त्याग है वह रात्रि भोजन भी नहीं कर सकता, और जिसके खून पीने का त्याग है वह रात में पानी भी नहीं पी सकता। और सुनो, अभी वो कहाँ गई? विशाल की अम्मा नहीं आई आज? बेचारी देखो, इसने कल सुना और आज भाग गई, बोले अब नहीं आना। अभी और सुनो, दिन में भी भोजन करते हो, और लाइट के प्रकाश में भोजन बनाया गया, और वह भोजन तुम भले सूर्य के प्रकाश में खा लो, लेकिन मांस खाने का ही दोष लगेगा। सूर्य के प्रकाश में बनाया गया, और तो और बेचारे देखो इतनी मायाचारी करते कि महाराज को भी लाइट जला के भोजन बनाया, और फिर महाराज आ गए तो लाइट बंद कर दी। माताओं समझो जरा, महाराज का मांस खाने का त्याग है, और तुमने अपने भोजन में वह कीड़े डाल के महाराज को दे दी, और बोले मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, घोर मायाचारी करके और महाराज को मांस खिला दिया। कौन सी गति होगी माताओं, कौन सी गति होगी? स्वयं लाइट का भोजन मांस खाने के बराबर है। चाहे मांस का टुकड़ा खा लो और चाहे रात्रि का लाइट जला करके भोजन बना लो, दोनों एक ही संज्ञा है। अब बोलो देखो, लाइट में भोजन बनाना ना, तो चाहे दिन में लाइट जलाओ चाहे रात्रि में लाइट जलाओ। समझो जरा प्रवीण भाई, लाइट का भोजन जो खाता है उसके मांस का त्याग नहीं है, और उसके व्रत तो सारे झूठे हैं, मात्र एक क्या है, ढोंग है, ढोंग। भानु भाई, लाइट का भोजन तो नहीं खाते? खाते हो? समझो जरा, लाइट का भोजन करने वाले की एक प्रतिमा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रथम प्रतिमा में मद मांस मधु और पंच उदंबर फलों का त्याग होता है। अब रात्रि भोजन तुमने त्याग किया और दिन में लाइट में भोजन बना करके खा रहे, तुम्हारा मांस कर खाने का कहाँ त्याग हुआ? अंधेरा रहता ना, उजाले का प्रयास करो, उजाले का उपाय करो ना कि उजाला आए मेरे घर में। तुम लाइट में भोजन करते, तुम्हारी कोई प्रतिमा नहीं है, तुम्हारा कोई व्रत नहीं है, लाइट में बनाया गया भोजन मांस का पिंड है। सुमतीलाल जी, मांस खाते हो? जिसके मांस का त्याग है वह रात्रि का भोजन नहीं कर सकता, और जो रात्रि का भोजन नहीं कर सकता वह बिजली में के उजाले में बनाया गया भोजन भी नहीं कर सकता। उसको बिजली के बनाए गए भोजन का भी त्याग करना पड़ेगा। भानु भाई, त्याग कर दो। अभी तो देखो बहुत स्थूल है, इसलिए देखो त्याग भी जो होना चाहिए वो क्रम से होना चाहिए। त्याग एक क्रम से हो तब तो तरंग त्याग की कोटि में आएगा। अब तुमने 50 प्रतिमा तो ले ली, लेकिन बोले महाराज 50 प्रतिमा लेकर के भी और भोजन कौन सा करते? बोले हम तो लाइट का करते। तुम्हारी कोई प्रतिमा नहीं है, अभी मात्र एक दिखावा है, मात्र एक ढोंग है
तुम्हारी वास्तव में देखो, जैन श्रावक भी रात्रि भोजन नहीं कर सकता। अब प्रतिमाधारी रात्रि भोजन करे तो उसकी कौन सी प्रतिमा बची? आचार्यों ने एक और मांस बताया है। एक और कौन सा मांस? पृष्ठ मांस भोजी। निमेश भाई बोलो ना, कहाँ पड़ा? पृष्ठ मांस भोजी, पीठ का मांस खाने वाला। कौन? माता समझो जरा, पीठ का मांस खाने वाला रात्रि में भोजन करे वह तो मांस भोजी ही है। और रात्रि का भोजन माताओं 5 बजे से उठ गए, चौका लगा है, 5 बजे से बर्तन खड़बड़ करने लगे, वह डायरेक्ट मांस रात्रि का बनाया हुआ दिन में खा रहे, वह मांस है। और दिन का बनाया हुआ रात्रि में खाओ, चाहे रात्रि का बनाया हुआ दिन में खाओ, दोनों में मांस खाने का दोष लगता है। और एक और पृष्ठ मांस भोजी, पीठ का मांस खाने वाला। दिलीप भाई, पीठ का मांस खाने वाला कौन? सेठ जी साहब, पीठ का मांस खाने वाला। सेठ जी बैठे हैं, सभा में बैठे थे, ओकावत जी के सामने। ओकावत जी देखो बहुत धर्मात्मा है, बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। और जैसे ही ओकावत जी चले गए सो अब 4 गोष्ठी में बैठे, अरे वो तो ऐसे ही हैं। कौन? पर निंदा करने वाले को आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि वह पीठ का मांस खाने वाला है। पृष्ठ मांस भोगी जो पर निंदा है ना माताओं, वह भी मांस भोजी है। क्यों? क्योंकि मांस खाने में आनंद आता कि नहीं? सुमति लाल जी समझो जरा, मांस खाने में आनंद आता कि नहीं? सुमति लाल जी हाँ ना तो बोलो। ओहो, आता है? माताओं समझो जरा, मांस खाने में आनंद आता है। मांस खाते कि नहीं? मांस खाते? माताओं मांस खाते कि नहीं? वो बिस्किट खाते कि नहीं? देखो तुम लोग तो नहीं खाते, लेकिन तुम्हारे बच्चे खाते कि नहीं? ओहो, बिस्किट में क्या होता? अजित भाई, बिस्किट में क्या है? बिस्किट जब बनता है तो बिस्किट में ऊपर मांस लगाया जाता है। बिस्किट में मांस का रस लगाया जाता है, और रस ऊपर से बिस्किट में मांस का रस लगाया, इसलिए वह नरम हो गया। अब घर में बिस्किट बनाओ और बाजार से बिस्किट लाओ, कौन से स्वादिष्ट हैं? निमेश भाई, बाजार का बिस्किट क्यों स्वादिष्ट हो गया और घर का बिस्किट क्यों अस्वादिष्ट हो गया? और वह घर का बिस्किट बनाओगे माताओं, एक बिस्किट 10 रुपए में पड़ेगा। समझो भानु भाई, घर का बिस्किट एक बिस्किट बनाओगे तो 10 रुपए में पड़ेगा, और बाजार से बिस्किट का पैकेट लेकर के आओगे तो 5 रुपए में मिल जाएगा। और जैसा स्वाद उस 5 रुपए के बिस्किट में है, वैसा 10 रुपए के एक बिस्किट में नहीं है। उसमें मांस डला है। माताओं सुनो, नीराबाई, उस पैकेट के बिस्किट में डायरेक्ट में मांस मिलाया हुआ है, और वह मांस तुमने खा लिया, उसमें आनंद आया कि नहीं? प्रवीण भाई खाते हो? समझो जरा, मांस की शाखाएं बहुत फैली हुई हैं। ये बाजार के जितने बिस्किट बन रहे, जितनी ब्रेड बन रही, जितने पिज़्ज़ा बन रहे, जितने सैंडविच बन रहे, ये सब क्या है? मांस का ही पिंड है। अब उस मांस खाने में आनंद आता कि नहीं? बदामी लाल जी,
बदामी लाल जी सरपंच जी, मांस खाने में आनंद आता कि नहीं है? जितना मांस का पिंड होगा उतना आनंद ज्यादा आएगा। जैसे मांस खाने में आनंद आता है, ऐसे ही पर निंदा करने में आनंद आता कि नहीं? पर निंदा करने में आनंद आता हो काबा जी? दूसरे की निंदा हो तो बोले मजा आ गया। ऐसे पर निंदा के लिए आचार्यों ने बोला पृष्ठ मांस भोजी, वह पीठ का मांस खाने वाला है। जैसे मांस खाने वाले को आनंद आ रहा, ऐसे पर निंदा करने वाले को आनंद आ रहा है। इसलिए प्रतिमाधारी पर की निंदा भी नहीं कर सकता। क्या हो गया सुमति लाल जी? सुनो जरा, बड़े संभल के जीवन जीना, मात्र ऐसा ना हो जाए कि जीवन भर हम धर्मात्मा बने रहें और लास्ट में जब मरण काल आ जाए तो मेरे नरक की तैयारी हो जाए। बोलो महाराज मुझे तो पता ही नहीं था। क्या शेर जी साहब, मुझे तो महाराज ऐसा किसी ने बताया ही नहीं था, ऐसा मुझे पता ही नहीं था कि निंदा करना भी मांस खाना है। सामने का नहीं, बोले सामने सामने नहीं खाएंगे महाराज, पीछे पीठ पीछे तो हम खा सकते हैं। निंदा करना भी मांस का पिंड है और नवनीत खाना भी मांस का पिंड है, मलाई खाना भी मांस का पिंड है। देखो करो ना, मांस का किस किस का त्याग है? मांस खाने का किस किस का त्याग है? कोई क्या नहीं है? महिपाल जी, भानु भाई, मांस खाते हो? जब तक मध मांस मधु का त्याग नहीं, जब तक कोई भी व्रत नहीं, कोई भी नियम नहीं, कोई भी धर्म नहीं, मांस खाने वाले का कौन सा धर्म? रात्रि भोजन करने वाले का कौन सा धर्म? तुमने दिन भर गज स्नान व दिन भर तो धर्म किया और रात में भोजन की थाली लगा के बैठ गए और भोजन करने बैठे हो, क्या काम का तुम्हारा धर्म? अजित भाई समझो जरा, कीड़ों को साक्षात कीड़े तो उस लाइट से टपक रहे थे और लाइट से टपकते हुए कीड़ों को खा करके और बोलो मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूं। कहाँ गया धर्म? समझो जरा, रात्रि भोजन मांस का पिंड है। सुरेंद्र भाई जोधावत, करते हो रात्रि भोजन? ओहो, वस्तुपाल जी तुम्हारा तुम तो त्याग होगा ना? देखो वस्तुपाल जी, त्याग तो नहीं है महाराज, लेकिन करते भी नहीं है, ऐसे ही है ना? त्याग क्यों नहीं है? बोले कभी मौका पड़ेगा, कभी अवसर आएगा तो खा लेंगे और नहीं आएगा तो नहीं खाएंगे। तो एक दिन देखना, खाएंगे तो कितने दिन? कभी साल में एक दिन खाएंगे, लेकिन एक दिन का खाना तुम्हारे साल भर के नहीं खाने को बेकार कर रहा है और वह तुम्हें मांस खाने का डायरेक्ट में दोष लग रहा है। तो रात्रि भोजन करना भी मांस खाने के बराबर है और बाजार का बिस्किट खाना भी मांस खाने के बराबर है। हम तो नहीं खाएंगे, पुणे वाली अम्मा, हम तो नहीं खाएंगे, लेकिन वह छोटा सा बच्चा है ना, डॉक्टर ने बोल दिया कि उसको शुरू में क्या करना, रोटी नहीं देना, दूध में बिस्किट घोल घोल करके पिला देना। बच्चे को दूध में बिस्किट घोल करके पिला दिया, वह भी तुमने उसको मांस खाने की आदत डाल दी। तो बच्चा यदि बिस्किट खाता है तब भी मांस खाने का दोष लगता है।
जिसको मांस नहीं खाना हो वह बाजार का बिस्किट भी ना खाए और वह बाजार की सामग्री। और जी बहुत सारी चर्चा कल हो चुकी है। अजित भाई तुम कल आए नहीं थे, सुना था। बहुत सारी चर्चा ऐसी हो चुकी, ये सारी मांस की ही शाखाएं इतनी फैली हुई हैं, कहीं ना कहीं जाकर के वह मांस की शाखा से अंकुर फूट जाता है और डायरेक्ट में मांस तो नहीं खाते, लेकिन उसकी शाखा से फूटा हुआ फल हम खा लेते हैं। और मांस की शाखा से फूटा हुआ फल मांस का ही दोषी है। जिसको मांस ना खाना हो वह संभल के रहे, वह सतर्क रहे, वह सावधान रहे। ऐसा ना हो कि मेरा मांस खाने का तो त्याग है, प्रत्यक्ष में मांस नहीं खाता हूँ, लेकिन उसकी शाखा से जो निकलता है वह मांस में खा लेता हूँ। तो मांस की त्यागी संभल की रहो। बोले शांतिनाथ भगवान की। हाँ, बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। महाराज जी की देशना खिल रही है, लोगों के आपके माध्यम से